Good evening. My name is Parthavutin Vishwas. I am a biology educator. So today I discuss about the structure of diencephalon. The part 2 of central nervous system. Structure of diencephalon. Diencephalon is a part of the forebrain. Okay. Uh, so ब्रेन का 3 पार्ट रहता है, एक है फोर ब्रेन और एक है मिड ब्रेन और एक है हिंड ब्रेन। तो फ्रेंड फोर ब्रेन का जो पार्ट है वहां पर रहता है टेलेंसेफेलॉन और डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में क्या क्या पार्ट रहता है? एक है थैलामस, एक है हाइपोथैलामस, एक है एपिथैलामस और सब एंड मेटाथैलामस और ऑप्टिक कायस्मा। These are the parts of the diencephalon. So now we discuss about the structure of the diencephalon in detail for NEET. So diencephalon प्रेजेंट होता है यहाँ पर, यह है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस कैलोसम। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया है। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले सिर्फ डायनसेफेलॉन के बारे में, जिसका लोकेशन है यहाँ पर। सो इससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स रहते हैं। So it is the midbrain, it is pons, it is medulla, and it is cerebellum. Okay, that is pons, it is medulla, it is cerebellum. सेरिबेलम के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल रहता है, यहाँ पर रहता है फोर्थ वेंट्रिकल और इसके ऊपर रहता है थर्ड वेंट्रिकल। द कनेक्शन बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल इज कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट। जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल का जो कनेक्शन है उसको कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। ओके, अगर सेरिब्रल एक्विडक्ट में हम पहुंचते हैं तो इसके दोनों तरफ दो ग्रे मैटर रहता है। सो assume that it is the third ventricle, it is the third ventricle। थर्ड वेंट्रिकल के दो तरफ दो ग्रे मैटर रहता है। आपको पता होगा क्या ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट विथ न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन में दो पार्ट रहता है, एक है सेल बॉडी और है एक्सन। जहां पर सेल बॉडी होता है वहां पर होता है ग्रे मैटर और जहां पर एक्सन होता है वहां पर होता है व्हाइट मैटर। ओके, सो यह थर्ड वेंट्रिकल, इस वेंट्रिकल के दोनों तरफ रहता है दो ग्रे मैटर जिसको कहते हैं थैलामस। इसको कहता है थैलामस। और ठीक थर्ड वेंट्रिकल के जो पीछे है यहाँ पर और एक एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है। ठीक इसके पीछे रहता है और एंडोक्राइन ग्लैंड which is called as pineal body, जिसको कहते हैं पिनियल बॉडी। तो यह है थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ रहता है क्या? थैलामस रहता है
और यहाँ पर रहता है पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हिच सीक्रेट्स मेलाटोनिन। फंक्शन क्या है मेलाटोनिन का? जब लाइट ऑफ रहता है तब मेलाटोनिन सिक्रेशन होता है, और ये हम लोगों का जो नींद है उसको कंट्रोल करता है। सो मेलाटोनिन क्या करता है? स्लीप कंट्रोल। और मेलाटोनिन कहाँ से सिक्रेशन होता है? पिनियल बॉडी से। ये जो थैलामाई है और थैलामस, थैलामस के साथ यहाँ पर एक न्यूक्लियाई रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं न्यूक्लियाई क्या है और कमिश्रल क्या है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर एक न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई रहता है, इसको कहते हैं हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। सो दिस two nuclei is called as habenular nuclei, and they are connected through habenular commissural. So it is habenular nuclei and it is habenular commissural, habenular nuclei और habenular commissural. सो यहाँ पर जो तीन पार्ट है, habenular nuclei, habenular commissural और pineal body, ये तीन मिलके एपिथैलेमस बनाते हैं। ओके, सो जो डायनसेफेलॉन का पार्ट है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस। सो यह है एपिथैलेमस, यह है थैलेमस और ऑप्टिक कायस्मा सब। और मेटाथैलेमस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के लिए। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और ऑप्टिक कायस्मा। सो हम लोगों ने देख लिया थैलेमस कहाँ पर रहता है, एपिथैलेमस कहाँ पर है। अब डिस्कस करने वाले हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में। So, I will discuss the structure of thalamus, hypothalamus, pineal body separately in another video. So now I discuss the structure of hypothalamus, the location of hypothalamus. So ये था थैलामस। कहाँ पर रहता है थैलामस? थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ। यह थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ रहता है थैलामस, और इसके पीछे रहता है पिनियल बॉडी। पिनियल बॉडी रहता है इसके पीछे, which is the smallest endocrine gland in human body after pituitary, and the largest endocrine gland of human body is thyroid gland. So it is thalamus, it is pineal body. पिनियल बॉडी के साथ एक नर्व कनेक्ट रहता है, वो है ट्रॉक्लियर। ट्रॉक्लियर नर्व कनेक्ट रहता है पिनियल बॉडी के साथ। इन आवर ब्रेन there is 12 pair cranial nerve is present, which is olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal, and hypoglossal. The fourth number cranial nerve, which is connected with the pineal body, and the pineal body is the smallest endocrine gland which secretes melatonin, which helps in the sleep control. So थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ रहता है क्या? यह है थैलामस, यह पिनियल बॉडी, यहाँ पर था हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई और हैबिन्यूलर कमिश्रल जो पिनियल बॉडी को क्रॉस करके आता है। ये तीनों मिलकर बना था एपिथैलेमस, और यह थैलामस। और नीचे है मिड ब्रेन, यह है पॉन्स, यह है मेडुला, और यहाँ पर है सेरिबेलम। सेरिबेलम इस थर्ड वेंट्रिकल के थोड़ा आगे जाएंगे तो इसमें भी एक ग्रे मैटर का सराउंडिंग रहता है। ऐसे एक ग्रे मैटर का सराउंडिंग रहेगा, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस।
सो कहाँ पर है, यह थर्ड वेंट्रिकल, यह है थैलामस, थैलामस के आगे रहता है हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस के नीचे एक शैलो लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहते हैं मैमेलियन बॉडी, और यहाँ पर रहता है ट्यूबर साइनेरियम, और यहाँ पर कनेक्ट रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यह है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ पर है, हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस के साथ कनेक्ट है। जो कनेक्शन है हाइपोथैलामस और पिट्यूटरी का, इसको कहते हैं इनफांडिबुलम। The connection between the hypothalamus and pituitary calls as infundibulum, and the location of the pituitary, it is connected to the hypothalamus and located in the below of the hypothalamus, connected with hypothalamus through infundibulum, और ये एक सॉकेट में रहता है, सॉकेट को कहते हैं सेला टार्सिका, एक सॉकेट में रहता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं सेला टार्सिका, जो बना हुआ था एक बोन से जिसको कहते हैं स्फेनोइड, जो होता है स्फेनोइड बोन। सो ये है थैलामस, डांसेबल में क्या क्या रहता है थैलामस, तो यह है थैलामस, यह है पिनियल बॉडी, यह है हाइपोथैलामस, और लास्ट है ऑप्टिक कायस्मा। तो ऑप्टिक कायस्मा कहाँ पर रहता है, ये रहा थैलामस, यह थर्ड वेंट्रिकल, ये पिनियल बॉडी, यह हाइपोथैलामस, दिस पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन पार्ट रहता है, एक है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल। द एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज द adenohypophysis, the posterior pituitary called as the neurohypophysis, and the middle pituitary called as pars intermedia. Okay. That is our eye, and जो ऑप्टिक नर्व है वो आंखों के साथ कनेक्ट रहता है। सो यह है ऑप्टिक नर्व। यहाँ पर जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ऑप्टिक कायस्मा। यहाँ पर जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं ऑप्टिक कायस्मा। और ऑप्टिक नर्व यहाँ पर थैलामस के साथ कनेक्ट रहता है। यहाँ पर एक न्यूक्लियाई है जो उसको कहते हैं लैटरल जेनिक्यूलेटेड बॉडी, और यहाँ पर है मीडियल जेनिक्यूलेटेड बॉडी। सो लैटरल, इट इज मीडियल जेनिक्यूलेटेड बॉडी, and the optic nerve connect with the lateral geniculate body, and it is our ear. And which nerve connect with ear? Auditory nerve, and auditory nerve connect with the medial geniculate body. Okay, optic nerve connect with the lateral geniculate body, and auditory nerve connect with the medial geniculate body. Okay, so it is the structure of the diencephalon, the location of the diencephalon, and the parts which belong from the diencephalon, which is thalamus, hypothalamus, epithalamus, optic chiasma. So today I discussed about the structure, the location of the parts of the diencephalon. In next video we discuss about the midbrain and hindbrain. Thank you.